हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ना रीडिंग टीचर नीलेश कुमार पंसारी। मैं आपका स्वागत करता हूं विनय अकेडमी बिलासपुर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं रैंकिंग टाइप 2 और आज का हमारा टॉपिक रहेगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब आज हम रैंकिंग के अंदर टाइप 2 के जो कॉम्प्लेक्स और पजल टाइप के जो प्रॉब्लम्स रहते हैं उन्हें सॉल्व करने के तरीके सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्वेश्चन हमारे डिस्प्ले के साइड में शो हो रहा होगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 5 डब्बे हैं, ठीक है, जिन पर 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर अंकित किए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से डब्बे हैं बता देता हूँ। 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सब है। और उसके बाद क्या बोला है, अब कंडीशन बताया है जो डब्बा 1 है, ठीक है, वो डब्बा 5 से भारी है। ठीक है, अब डब्बा 1 जो है वह 5 से भारी है, उसको हम कुछ ऐसे ग्रेटर और लेसर के साइन पे लिख देते हैं। लेकिन डब्बा नंबर 3 से हल्का है। डब्बा 1 जो है वो 5 से भारी है, लेकिन 3 से हल्का है। ठीक है, ये एक कंडीशन मिल गई। और उसके बाद क्या बोला, उसके बाद डब्बा नंबर जो 4 है वो डब्बा 3 से भारी है। ठीक है, अब क्या बोला, डब्बा नंबर जो 4 है वह 3 से भारी है। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से हो गया, 4 जो है 3 से भारी है। अब उसके बाद लेकिन क्या बोला आखिरी में, डब्बा नंबर 2 जो है, लेकिन जो क्या लिखा है, डब्बा नंबर 4 3 से भारी है लेकिन डब्बा नंबर 2 से हल्का है। ठीक है, 3 से भारी है लेकिन 2 से हल्का है। तो ये कुछ इस तरीके से अरेंज हो गया। ठीक है, तो देखिए हम क्वेश्चन को पढ़ते गए और हमारा प्रॉब्लम देखिए सामने सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल दिया है, यहाँ पे जो हमने भारी वाला है वो हमने इसे मतलब क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड तरफ लिखा है। ठीक है, हाई वेट वाला, और लेस वेट वाले को राइट हैंड साइड तरफ लिखा है। ठीक है, हाई वेट। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए यहाँ पे बॉक्स किस प्रकार से अरेंज है। फिर यहाँ पे बॉक्स कुछ ऐसा है कि पहले 5वें नंबर का बॉक्स है, फिर उसके ऊपर क्या है, फिर उसके नीचे, मतलब उसके नीचे तीसरे नंबर का, पहले 5वें नंबर का बॉक्स, फिर उसके नीचे पहले नंबर का, फिर उसके नीचे तीसरे नंबर का, फिर उसके नीचे चौथे नंबर का, और फिर सबसे लास्ट में क्या है हमारे पास, दूसरे नंबर का बॉक्स है। ठीक है, अब इस तरीके से हमारे पास बॉक्सेस हैं। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि क्रमशः सबसे भारी तथा सबसे हल्का डब्बा कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे देखने पता चल जा रहा है कि क्रमशः सबसे भारी कौन सा है। सबसे भारी जो है वो हमारा 2 हो गया है, और सबसे हल्का क्या है हमारा, सबसे हल्का क्या हो गया, 5 हो गया है। तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे में हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे ऑप्शन में दिख रहा होगा, ऑप्शन हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है दोस्तों, ओके। तो देखिए इस तरीके से इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पजल के फॉर्म में रहते हैं और हम उन्हें सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। तो चलिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्या बोला है, 5 लोग हैं, ABCDE, है ना। और देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार वेट रहता है, कभी कभार हाइट रहती है, और कभी कभार ही साथ साथ क्या कर सकते हैं, इनकम भी बोल सकता है, या फिर कभी कभार खर्च भी बोल सकता है। मतलब अलग अलग चीज से रिलेट कर सकता है, कुछ कम है कुछ ज्यादा है, इनका इनके बीच है, ऐसा करके पजल के फॉर्म में रहता है। हमें फिर उनको उसके अकॉर्डिंगली रैंकिंग में जमाना होता है। ठीक है दोस्तों, ओके। तो चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या, 5 लोग दिए हैं ABCDE, ठीक है, आपकी ओर मुंह करके खड़े हैं। देखिए अब इसमें ये वो क्या बोलना चाह रहा है, हमारे पास 5 लोग कौन कौन से हैं। चलिए मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, पहले यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा होगा। ठीक है, कौन है, A B C D और E, ये 5 लोग हैं। ठीक है, लेकिन अब ये 5 लोगों का कंडीशन क्या बोल रहा है, ये जो 5 लोग हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इनकी तरफ मुंह करके खड़ा हूँ तो ये मेरी तरफ मुंह करके खड़े होंगे। और लेकिन यहाँ पर ये लाइन कहने का मतलब क्या हो जा रहा है, यहाँ पे जब यह लाइन बोल दे रहा है तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे कि हम यहाँ पर से देखेंगे दोस्तों, तो हमारे देखने पर हमारा जो राइट रहेगा दोस्तों वह उनका लेफ्ट रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब अभी दाएं से बाएं जब हमको अरेंज करवाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि जब यदि उसका दाएं बोलेगा मतलब हमारा बायां होगा, और जब हमारा बायां बोलेगा और जब उसका बायां बोलेगा तो हमारा दायां होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सामने की ओर मुंह करके बैठे। ठीक है, जैसे कि हमने मिरर इमेज बनाई हुई है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करना चालू करते हैं कि आगे क्या बोलता है। अब इसके देखिए आगे क्या बोल रहा है।
अब इसके आगे हम बोलता है, ठीक है, क्या बोला है, डी जो है, ठीक है, दाएं ओर बैठा है, मतलब सामने की ओर मुंह करके बैठे, इसमें क्या बोला है, डी बाईं ओर है सी के और बी के दाईं ओर है, ठीक है। अब जो डी जो है वह सी के दाईं ओर है, सॉरी सी के जो डी है, सी के सॉरी डी बाईं ओर है सी के। मतलब देखिए, यदि बाई चांस यहाँ पर हमने अभी रैंडमली हम कोई भी सब प्लेस लेते हैं, ठीक है, रैंडम प्लेस लेते हैं, यदि यहाँ पे सी है, अब सी के किधर बोला है, सी के बाईं ओर, ठीक है, डी जो डी के बाईं ओर सी है, ठीक है, डी का जो बायां ओर होगा, ठीक है, मतलब हमारा दायां ओर, तो डी के जो दाएं ओर है मतलब डी के राइट साइड पर ही सी है बोला है, ठीक है। अब उसके साथ क्या बोला है, और बी जो है वह उसके दाईं ओर है, ठीक है। सॉरी यहाँ पे जगह कम पड़ गया, यहाँ पे कुछ ऐसा है कि डी यहाँ पे आ गया और बी यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए, यदि हम इसको ऐसे देखेंगे तो अब सी क्या हो जा रहा है हमारे दाईं ओर और बी क्या हो जा सॉरी सी हो जा रहा है हमारे बाईं ओर, जैसे कि क्वेश्चन ने बोला है डी के बाईं ओर कौन सा है, सी, और डी के दाईं ओर कौन सा है हमारा बी, ठीक है। अब ये हो गया। अब उसके बाद क्या लिखा है, अब उसके बाद लिखा है सॉरी यहाँ पर क्या बोले, बी के जो दाईं ओर है, ठीक है, बी के दाईं ओर क्या है, ई है, मतलब बी का जो दाहिना ओर है, ठीक है, यहाँ पास आ जाएगा ई। अभी इन दोनों के बीच का रिलेशन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दो अलग अलग लाइन हो गई है, डी इसके बाईं ओर और ई इसके दाईं ओर, ठीक है, ओके। अब उसके बाद क्या बोल दिया है, उसके बाद जो बोला ए के दाईं ओर सी, दाईं ओर है सी, ठीक है। अब बोला है ए जो है वह सी के दाईं ओर है, ठीक है, मतलब सी का दायां ओर मतलब हमारा बाएं ओर है, ठीक है, ए है, और बी जो है बाईं ओर है डी के, ठीक है, बी जो है बाईं ओर है डी के। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों में एक बार आपस में जगह चेंज कर लिए हैं, ई हमारा वैसी का वैसी, यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया सी, लेकिन अभी हम ए को भी अरेंज करना बचा है। ए में क्या बोलता है, यहाँ पे ए पे क्या बोलता है, ए दाईं ओर है सी के, ठीक है, सी के दाईं ओर मतलब सी के बगल में, ठीक है, राइट हैंड साइड, ठीक है, क्योंकि यदि उसका दाईं ओर बोल रहा है तो हमारा बायां ओर होगा, तो हमारा ए कहाँ पे आ जाएगा, हमारा ए आएगा यहाँ कहीं पे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ हो गया अरेंज। उसके बाद यदि ई एक छोर पर है तो बीच में कौन, यदि ई एक छोर पर है तो बीच में कौन बैठा है वह बताना है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम बताते हैं। देखिए, अब इसमें क्वेश्चन पे लास्ट में बोल दिया कि ए एक छोर पर है, मतलब हमारा ये सही है, ठीक है, हमने जो बनाया है वो सही है, वो प्रूफ हो गया है, ठीक है दोस्तों, ओके। अब बीच में कौन सा वो बताना है, अब यहाँ पर सिर्फ देखेंगे तो बीच में कौन बैठेगा, बीच में जो है वहाँ पर क्या आएगा, आएगा हमारा बी, ठीक है, बीच में कौन बैठा है, बीच में बैठा है तो वो जो है वो है हमारा बी। और ऐसे में बी क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐसे में जो बी जो है वह हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो और देखिए यहाँ पर एक ये भी है कि ऑप्शन बी का भी मतलब बी है, ठीक है, मतलब ऑप्शन बी में भी बी लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी, ठीक है दोस्तों, ओके। तो ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों, ओके, चलिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि अब साइड पे नहीं, अब नीचे पे शो होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये लिखा 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई हैं, ठीक है। अब वहाँ पर क्या बोल दिया है, बी जो है वह सी से लंबा है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, 5 व्यक्ति कौन कौन थे, ए बी सी डी और ई। अब देखिए ये थे। अब उसके बाद उसने क्या बोला है, उसने यह बोला है कि जो हमारा क्या बोलते हैं, बी जो है वह डी से लंबा है, ठीक है, बी लंबा है किससे, डी से, ठीक है, एक ये बता दिया। उसके बाद क्या बोला है, ए से और बी लंबा है डी से, ए से और सी से, ठीक है, डी और लिखा है डी लंबा है ए से। उसके बाद क्या लिखा है, डी जो लंबा है वह किससे है, ए से, ठीक है, ए से लंबा डी है, ठीक है, यहाँ पे वो बता दिया, ओके। अब उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है और सी लंबा है बी से लेकिन ई से छोटा है, ठीक है। अब क्या बोल दिया, सी जो लंबा है किससे, सी जो है वह बी से लंबा है लेकिन ई से छोटा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसने एक प्रकार से अरेंज कर दिया है,
ई सबसे बड़ा है और ए सबसे छोटा है। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे लंबा कौन है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें देखने पे पता चल जा रहा है कि सबसे लंबा कौन है। तो बताइए जरा सबसे लंबा कौन है यहाँ पे। तो देखिए सबसे लंबा जो है वह है हमारा ई, ठीक है, और सबसे छोटा हो गया वो ए। लेकिन यहाँ पे हमको सिर्फ बताना था कि सबसे लंबा कौन है, तो वो ई है। तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है, हमारा आंसर क्या हो गया ई, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन डी, ठीक है। ओके, तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है दोस्तों। ओके, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। देखिए वो क्या है, यहाँ पर क्या बोला है, ए बी सी डी ई ऐसे ऐसे प्रत्येक अलग अलग हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके साइड पे शो हो रहा होगा। ए बी सी डी ई में से प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं जिसमें से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया है, रिजल्ट। रिजल्ट मतलब अंक बोल दिया, मतलब रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल दिया, अलग अलग अंक प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसमें क्या बोला है, कितने लोग थे, पहले तो वो लिख लेते हैं, ए बी सी डी और ई, 5 लोग हो गए, ठीक है। प्रत्येक अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। बी जो है वो केवल ई से कम अंक प्राप्त किया है, ठीक है। तो जो बी है वो केवल ई से कम अंक प्राप्त किया है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, एकलौता ई ही है जो फर्स्ट आया है, जिसके पास सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और उसके बाद किसकी पारी आती है, बी की, क्योंकि जो बी जो है सिर्फ ई से बस कम नंबर प्राप्त किया और किसी से नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है कि ई सबसे ज़्यादा है, उसके बाद बी है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है तथा ए केवल सी से अधिक अंक लाता है, ठीक है। अब क्या बोला है, ए जो है केवल सी से अधिक अंक लाता है, मतलब यहाँ पास ए जो है हमारा केवल सी से अधिक अंक लाता है। मतलब क्या बोल दिया है कि सी जो है वो सबसे कम होगा और उससे अधिक लाया है सिर्फ केवल सी, जो इसका सबसे कम है उससे सिर्फ अधिक जो लाया होगा वो ए है। यहाँ पर ये बता दिया। अब तो देखिए, अब यहाँ पर बीच में कौन होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा बीच में डी, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। अब देखिए इसके कंप्लीट होने के बाद दोस्तों, इसके कंप्लीट होने के बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन, उनमें से सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया है बताना है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सबसे अधिक अंक कौन प्राप्त किया होगा। देखिए जिधर चौपन रहता है वो ज़्यादा रहता है, जिधर ये एरो बंद होता है वहाँ पे वैल्यू कम होती है। तो देखिए यहाँ पर किसकी वैल्यू से ज़्यादा होगी, ई की, मतलब ई ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किए होंगे। तो हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ई। और ऑप्शन में यह कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन में यह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं ऑप्शन बी। ओके, ठीक है, ओके। तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमारा एक और क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए, तो दोस्तों ये हमारे आज के मतलब इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, जो कि इस तरीके से आपके भी साइड पे शो हो रहा होगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 4 दोस्त थे ए बी सी डी ई, सॉरी 4 दोस्त थे तो ए बी सी डी, ठीक है, ओके। 4 दोस्त कौन थे, ए बी सी डी, ठीक है। अब इसमें क्या पूछा है, राशि इस तरह बांटते हैं कि ए को बी से कम, ठीक है, राशि इस तरह बांटते हैं कि ए को बी से 1 कम, ठीक है। अब राशि कैसी बटी है, ठीक है, क्वेश्चन आपको साइड पे शो हो रहा होगा, ठीक है। राशि कुछ इस तरीके से बटी है कि ए को बी से 1 कम, ठीक है, ए को बी से 1 कम, ठीक है। बी और जब ए में +1 कर देंगे तब वो बी के बराबर हो जाएगा, यह बोल रहा है, ठीक है। और सी को डी से 5 ज़्यादा, ठीक है, सी को डी से 5 ज़्यादा मिला है। तो सी को जो है वह डी से 5 ज़्यादा मिला है, ठीक है। ओके, अब ये एक रिलेशन हो गया। उसके बाद लास्ट में क्या रिलेशन बोलता है, उसके बाद लास्ट में यह रिलेशन बोलता है, और डी को जो है बी से 3 ज़्यादा मिला है, ठीक है, डी को जो है बी से, ठीक है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम चाहें तो
अभी मैं अब यहाँ पर क्वेश्चन को हटा देता हूँ, सिर्फ ऑप्शन को रखता हूँ। यहाँ पर हम 2-3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट लॉजिक लगाकर भी सॉल्व कर सकते हो, या तो हम क्या करते हैं, देखिए हम इनमें से किसी एक को एक फिक्स मानते हैं, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको ही लेके चलते हैं। इसको लेके चलने पर क्या होता है, ए को हम ए ही मानते हैं, ठीक है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a+1, ठीक है। अब उसी b की वैल्यू को जब हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है, अब b की वैल्यू क्या हो गई, मैं पेन चेंज कर देता हूँ, ऐसे सॉल्व करना चालू करते हैं। b की वैल्यू हो गई a+1, ठीक है, और a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू a ही है, ठीक है। अब उसके बाद d की वैल्यू क्या हो गई, d की वैल्यू हो गई है, अब d की वैल्यू में b की वैल्यू पुट करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a+1 + 3 = a+3 कर देंगे तो a+4, ठीक है, ये हो गई d की वैल्यू। अब इसी d की वैल्यू a+4 जो आई है उसको कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे a+4 + 5, ठीक है, ठीक है। अब +4 और +5 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+9, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको एक सीक्वेंस देखने को मिल जा रहा है a+ की सीरीज में कि कौन सा कैसे कैसे कौन ग्रेटर है कौन लेसर है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम इसे पहले अरेंज कर देते हैं ग्रेटर से लेसर की ओर। तो देखिए कैसे लिखेंगे हम इसे, मैं फिर से एक बार पेन चेंज कर देता हूँ, ओके। तो इसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं। सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा क्या है हमारे पास, a, फिर a से बड़ा क्या है, a से बड़ा है हमारे पास a+1, फिर a+1 से बड़ा क्या है, a+4, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट कौन सा है, a+9, ठीक है। अब ये लिखा गया दोस्तों। उसके बाद अब हमें ये तो पता चल गया, फिर उसके बाद क्या बोलना है, सबसे कम राशि किसको मिलती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यदि हमको बताना हो कि सबसे कम राशि किसको मिलेगी, तो देखिए सब a से रिलेटेड होते जा रहा है, तो आप ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सबसे कम राशि किसको मिलेगी, सबसे कम राशि जो है हमारे a को ही मिलेगी, और हमारा यह क्या हो जाएगा, हमारा यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन में यह क्या है, ऑप्शन में भी यह ऑप्शन ए ही है, ठीक है, ओके, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यह लास्ट क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से सॉल्व करना था, जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से था। तो आई होप सो दोस्तों ये आपको क्लास मज़ेदार आया होगा। और यदि मैं आपको एक और चीज़ बता दें, तो यदि हम इसको डायरेक्ट कन्वर्ट भी करना चाहें तो ये a+1 को क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम इसको लिख देंगे b, ठीक है, और a+4 को क्या लिख देंगे, a+4 को लिख देंगे यहाँ पे d, ठीक है, और a+9 को क्या लिख देंगे, a+9 को लिख देंगे c। तो सबसे ज़्यादा जो सबसे कम जो है वो a का, और सबसे ज़्यादा जो है वो c का हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा आज का क्लास कंप्लीट होता है, तो ठीक है, ओके। तो दोस्तों आपको आज का हमारा सेशन मज़ा मतलब अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसी तरह बने रहिए, मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए और मज़ेदार क्वेश्चन लाते रहूँगा। मैं हूँ आपको टीचर नीलेश कुमार पंसारी, विन अकेडमी बिलासपुर। हमारे साथ इधर बने रहिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड वंस अगेन थैंक यू दोस्तों।